हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत समय के बाद हमें जेके एसएसबी की साइड से फिर से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिला है। आज इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है जो कांस्टेबल की पोस्टें हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं होम डिपार्टमेंट में। तो इस जो नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। आप वहाँ से आके इसे डाउनलोड कर सकते हो और इस पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट करके आप इसे पढ़ सकते हो। और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है वो आज ही रिलीज़ हुई है। आप यहाँ देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है इसमें बता रखी हैं। ये है 4002 पोस्टें, यानी 4002 पोस्टें हैं। बहुत बड़ी पोस्टें हैं जे। और जो भी बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में अपना करियर को देखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि 2-3 सालों के बाद ही अप्रॉक्सीमेटली जेके एसएसबी ने फिर से कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जिसमें 4002 पोस्टें निकाली हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि आपके फॉर्म भरना जो है वो कब शुरू होंगे। इसी मंथ जुलाई 30 से शुरू होंगे और जे अगस्त 29 तक चलेंगे। तो ये इसके बीच ही आपके पास एक महीने का टाइम है। आप अपना जो एप्लीकेशन है वो जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जाके, ये जो डेट दी है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये तो दोस्तों आगे एनेक्सर ABC के अंदर क्या लिख रखा है ये तो हम आगे देखेंगे। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर ऑफ पोस्टें आपको पता है कि 4002 पोस्टें हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है दोस्तों कि जितनी भी ये पोस्टें हैं तो ये आप पूरी यहाँ से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए, जहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। और एक चीज़ अगर आप और इसके अंदर नोटिस करोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि आपका जो डोमिसाइल है, यहाँ पे आप देखोगे तो कट ऑफ डेट से पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि जब आप ये लास्ट डेट जब इन्होंने मेंशन की है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इससे पहले ही आपका इशू हो जाना चाहिए। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद लास्ट डेट होने के बाद अगर आप इशू करोगे तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, वैकेंसीज़ कितनी है तो वो आगे डिटेल में दे रखा है। बाकी यहाँ पे रहेगा दोस्तों एक एज का क्राइटेरिया जहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ पोस्टें जो ओपन के लिए जे इन्होंने एक बैंड दे रखा है कि ओपन के कैंडिडेट जो है एक 1996 यानी 1 जनवरी 1996 और एक 2006 यानी 1 जनवरी 2006, ये जो बैंड दे रखा है इसके बीच ही जो है वो कैंडिडेट पैदा हुआ होना चाहिए। इसके बीच अगर आपकी एज है तो वो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम इन्होंने दे रखा है 18 से 28 तक ही रखा है। बाकी कुछ कैटेगरी की पोस्टें हैं तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ये देते हैं, तो वो अभी यहाँ पे तो दे नहीं रखा है, बट ऊपर इन्होंने लिखा है कि आगे वो उसके बारे में रिज़र्व के जो भी रूल्स हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए जितनी भी मिलती है तो वो इन्होंने आगे बताया है कि वो उनको मिलेगा। अदरवाइज़ 18 से 28 तक जो है एज दे रखी है। कुछ जो पोस्टें हैं जैसे EWS के लिए इन्होंने 28 से रखा है, इन सर्विस जो पुलिस पर्सनल है 30 रखा है, और बाकी SPO जो वॉलंटरी जो नहीं होम गार्ड के अंदर जो करते हैं तो 40 उनकी एज इन्होंने रखी है। बाकी एक्स सर्विस मैन का दे रखा है, इन्होंने सीधा लिखा है कि कैंडिडेट जो है मस्ट नॉट बी बॉर्न आफ्टर, यानी इसके बाद वो पैदा नहीं होना चाहिए। बाकी पहले का इन्होंने यहाँ बताया नहीं है कुछ भी। क्वालिफ़िकेशन जो है दोस्तों वो आगे ही बता रखा है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो नेक्सर ए में दे रखा है। पोस्टों के हिसाब के से क्वालिफ़िकेशन है, मैक्सिमम पोस्टें तो 10th स्टैंडर्ड की हैं, बट कुछ पोस्टें हैं वहाँ पे 12th की भी हैं, तो वो हम आगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये नोटिस जो है नोटिफिकेशन आपको पूरी टेलीग्राम से भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन रिजर्वेशन के लिए जो है वो आगे कैटेगरी हिसाब से बता रखा है इन्होंने, और ये भी रखा है कि जो कट ऑफ डेट है उससे पहले ही आपका वो इशू हो जाना चाहिए। और आगे इन्होंने ये लिख रखा है कि भाई किसी भी तरीके से अगर कोई फ्रॉड या किसी तरीके का हमें ये मिलता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी ने फ्रॉड से लिया है तो उसकी जो कैंसिल कर दी जाएगी कैंडिडेचर, वो यानी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जहाँ पे रिजर्वेशन को लेके भी बहुत सारे इन्होंने इसमें दे रखे हैं। भाई रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है 6% दे रखी है इन्होंने। एक्स सर्विसमैन को 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि ये जो है
यहाँ पे 15% पोस्टें जो है वो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर ही इन्होंने रखा है कि 15% पोस्टें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो वुमेन कैंडिडेट को दी जाएंगी, जो नॉन गेस्टेड रैंक की पोस्टें हैं वो उसमें दी जाएंगी। और अगर आगे देखोगे तो इसमें और रिजर्वेशन का इन्होंने दे रखा है कि जो यहाँ पे आप देखोगे तो 15% जो है रिजर्वेशन जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वो किसको दी जाएगी, अवेलेबल वैकेंसी जो है वो आपकी एसपीओ को दी जाएगी। और उसमें 4% जो है किसको दी जाएगी, वो वॉलंटियर्स जो है यानी होम गार्ड जो है उनको दी जाएगी। यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो यानी रिजर्वेशन को लेके भी यहाँ पे बहुत सारी रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी को जो है वो दे रखी है। और एक और बढ़िया ब्लंडर जहाँ जेकेएसएसबी ने किया है, आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ोगे तो क्या गजब की बात इन्होंने इस बार की है कि 700 रुपया फीस जो है इन्होंने की है इस बार जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और जिनके पास भी कोई रिजर्व कैटेगरी है यानी वो SC ST ST1 और ST2 जो अभी लेटेस्ट भी इशू हुआ है तो उस कैटेगरी में आते हैं, तो उन बच्चों को 100 रुपया रिलैक्सेशन दिया है, 600 रुपया उनको देना है। और जनरल वालों को भाई 700 रुपया देना है। जहाँ बहुत इन्होंने क्या बोले, तारीफ़ करने के लिए कोई शब्द नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी ऑनलाइन वो आपको पेमेंट करना है वो सारा दे रखा है। डेट एंड एग्जामिनेशन तो ये दोस्तों आपको पता ही कि वो सेपरेट नोटिफिकेशन एक निकालते हैं, तो कब आपका एग्जामिनेशन वगैरह होगा उसके अंदर वो देते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन जहाँ पे होगा तो वो पुराना ही है, इसमें कोई नया तो इन्होंने कुछ रखा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो कि रिटन एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे और दे रखी है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 ही होगी, वो नहीं बढ़ाई है, वो एज इट इज़ वो ही रहेगी। बाकी कुछ बच्चों को जो है इसमें जो NCC से है, नेशनल कैडेट क्रॉप जो है कॉर्पस उससे हैं NCC से, तो उनको भी कुछ बेनिफिट्स इन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि जिनके 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको लाट किए जाएंगे, जिनका C ग्रेड सर्टिफिकेट है, और जिनके पास B है तो उनको आप देख सकते हो 3%, और जिनके पास A है तो उनको 2% मार्क्स जो है वो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलेगा। आगे दोस्तों देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये मेल का दिखेगा, एक उनकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इसको देखोगे चेस्ट का जो है अनएक्सपेंडेड 32 होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड 33 1/2 होनी चाहिए, यानी 33.5 इंच जो एक्सपेंडेड होना चाहिए। आगे अगर फीमेल का अगर हम देखें तो फीमेल का जो है यहाँ पे दे रखा है, उन्होंने हाइट दे रखी है 5 फीट 2 इंच, जहाँ पे हाइट में उनको 4 इंच की रिलैक्सेशन है, बाकी चेस्ट वेस्ट का तो कोई इशू है नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे जो है जो कैंडिडेट्स जो है इस कम्युनिटी से, गोरखा कम्युनिटी है, जो बोट ट्राइब वगैरह हैं, तो उसको 2 इंच की जो है वो रिलैक्सेशन दे रखी है। जहाँ पे अगर गर्ल्स में वो 5 फीट हाइट होगी किसी की तो चलेगा, अगर मेल में 5 फीट 4 इंच भी होगी तो उनका चलेगा। जो जी वाले ट्राइब्स हैं तो इनको 2 इंच की रिलैक्सेशन दे रखी है। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो एक फ़िज़िकल टेस्ट के लिए तो अगर हम देखें तो जो इन्होंने यहाँ पे ले रखा है मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस है तो 1600 मीटर की रेस है, जो आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और पुशअप यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि पुशअप जो है वो दोस्तों 20 लिखे हैं। फीमेल का जो है जहाँ पे रेस उन्होंने 1000 मीटर यानी इसमें 1600 मेल के लिए है और उनके लिए 1600 मीटर की रेस इनके लिए कम है। टाइम दोनों के लिए सेम ही दे रखा है, आप देख सकते हो। लड़कों के लिए पुशअप है और लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट जो है दे रखा है 14 फीट और मतलब 14.5 फीट का दे रखा है इन्होंने। 3 अटैम्प्ट उनको देंगे इसको पास करने के लिए। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग द फिजिकल एंड एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों अगर कोई एक्स सर्विस मैन का है तो वो पढ़ लेना, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे तो ये सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए वो खुद भी पढ़ सकते हैं अगर कोई भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर दोस्तों हम मेडिकल की बात करें तो ये तो आपको पता ही क्या जो कंपिटेंट है कि आपका एक मेडिकल डिपार्टमेंट से वो एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि अगर आप मेडिकली फ़िट है तो तभी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये होगा। सिलेबस के लिए यहाँ दे रखा है दोस्तों, सिलेबस तो अभी इसका इशू हुआ नहीं, वो एक सेपरेट नोटिफिकेशन आपको देंगे। और इन्होंने लिखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। और एडमिशन टू द एग्जामिनेशन दोस्तों ये भी आपको सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल के एक बता दिया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन आता है कि आपको कहाँ पे देना है, तो आप वहाँ पे ध्यान से उनको
भर दीजिएगा। बहुत बार भी बाद में बच्चों का इशू बनता है, किसी का कश्मीर डिवीज़न में आता है, किसी का जम्मू में आता है, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान से उसे भर लीजिएगा। जी जब आपकी बाद में डीबी वगैरह होगी तो उसमें ये वाले कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने रखे हैं, तो ये तो बाद की बात है, जब आपको करना है वो जब भी डीबी वगैरह होगी। हाँ कुछ सर्टिफिकेट जो आपके पास जो होने चाहिए तो वो आपके पास वैलिड एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, तो बाकी आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और जो भी अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो, और डोमिसाइल होना चाहिए, बस ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डीबी की दोस्तों जो बहुत बाद की बात है, जब भी शॉर्ट लिस्ट आती है तो उसमें अगर आपका आएगा नाम तो हम लोग डीबी के बारे में भी तब बता देंगे वीडियो अपलोड करके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे डीबी के लिए चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब आप करके रखें, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इसके बाद इन्होंने दोस्तों आगे ट्रांसपेरेंसी के लिए ये रखा है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपको नोटिफिकेशन से टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप खुद भी अपने मोबाइल से भी दोस्तों ये भर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है कि आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। पोस्टें जो है किस किस कैटेगरी की हैं तो वो सारा दे रखा है इन्होंने। मैक्सिमम तो L2 की पोस्टें हैं, L2 लेवल 2 की पोस्टें हैं। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको यही मतलब 20 से 25 तक रहती है, और कुछ 24-25 तक रहती है आई थिंक सो। और उसके बाद फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये जो है इस क्वालिफिकेशन जो आप देखोगे कांस्टेबल के लिए आपकी ये वाली जो रहेंगी, जो कांस्टेबल आर्म्ड और IRP में, इसमें यहाँ पे इन्होंने यूटी कैडर की पोस्टें और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें इतनी है, इसमें 10th स्टैंडर्ड आपको चाहिए। उसके बाद आपकी दूसरी जो है कांस्टेबल जो SDRF जो है, इसमें ये भी यूटी कैडर की पोस्ट है और इसमें 100 पोस्टें, इसमें भी 10th स्टैंडर्ड की है। कांस्टेबल जो है वो फिर टेली कम्युनिकेशन में है, जो तो दोस्तों ये भी लेवल 2 की पोस्टें, इसमें 502 पोस्टें हैं, और ये जिस 10+2 कैटेगरी की हैं, और साइंस होनी चाहिए। अगर आपका नॉन मेडिकल होगा तो तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड के लिए वो मैंने आपको बता दिया, जो बाकी वाली हैं तो वो आप खुद देख लें। जे वाला जो है, जे वाला तो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें 12th चाहिए विद साइंस। और कांस्टेबल जो है फोटोग्राफी में, इसमें भी आप देखोगे तो 10+2 चाहिए और विद साइंस होनी चाहिए। वो आपका 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहाँ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे जो दे रखा है इन्होंने दोस्तों, तो जो जम्मू डिवीज़न की पोस्टें हैं, कांस्टेबल जो है एग्जीक्यूटिव पुलिस के अंदर है, तो 1249 मतलब 1249 पोस्टें हैं, और ये भी 10th स्टैंडर्ड की पोस्टें हैं, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। कश्मीर डिवीज़न की भी जो एग्जीक्यूटिव पुलिस के अंदर जो है उसमें थोड़ी कम है पोस्टें, 440 पोस्टें हैं, और ये भी 10th स्टैंडर्ड की हैं, ये आप कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये सारा जो अगर आप देखोगे तो सारा दोस्तों यहाँ पे देख के आप देख सकते हो कि जहाँ पे ये सारी पोस्टों का ब्रेक थ्रू दिया है, तो यहाँ आप इन पोस्टों के बारे में भर सकते हैं। आगे जो है जो वही फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ दे रखा है इन्होंने, तो आप लोग यहाँ पे आप दे सकते हो। रिटन टेस्ट होगा, जो मैंने ऊपर बता दिया। NCC का जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो NCC के बारे में जो भी बेनिफिट होंगे तो वो मैंने ऊपर ABC ग्रेड के बारे में आपको बता दिया, तो ये सारा दिया है। तो ये दोस्तों फाइनल यही नोटिफिकेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस में की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक जब तक सिलेबस नहीं आता तो तब तक आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही सिलेबस आएगा तो हम लोग जो है इसका सिलेबस भी इसी चैनल के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। जब तक सिलेबस नहीं आता तो पुराने जो वीडियो इस चैनल के ऊपर पड़े हैं, कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर के उनको कॉमन ही रहता है, इंग्लिश सब एग्ज़ाम के अंदर कॉमन होती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से कॉमन ही रहता है। तो बहुत सारे वीडियो हमने 300+ वीडियो अभी तक अपलोड किया है, तो आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, खुश रहें, हैप्पी लाइफ।